दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी तो आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। दोस्तों 2018 बीत गया और ये जो अभी हमने स्टार्टिंग की ये बोलते बोलते पूरा 2018 खत्म हो गया। हर दिन आप हमारे मुंह से ये लाइन सुनते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपसे शेयर नहीं की, या मैं अपने आप को ये ऑब्लाइज फील करता हूं कि मुझे जरूर आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा साल बीत गया और आप लोगों का जो इस साल में सपोर्ट रहा उसके कारण बहुत सारी चीजें हुई जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। तो जो भी लोग योर ऑनलाइन पार्टनर को दिल से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को पूरी तरीके से जरूर देखिएगा। दोस्तों 2018 की जब शुरुआत हुई थी उस समय में हमारा चैनल बेसिकली 4-5 महीने 6 महीने कुछ पुराना था, क्योंकि 2017 के मिड में अप्रॉक्स जून सब में जुलाई सब में हमने ये चैनल शुरू किया था। तो कुछ कुछ जिम्मेदारियों को देखते हुए, कुछ कुछ परेशानियों को देखते हुए अपने मन में बहुत सारी बातें थी, उन सबको लेकर ये चैनल शुरू किया गया था योर ऑनलाइन पार्टनर आप लोगों के लिए। तो जनवरी 2018 में अगर हम बात करते हैं तो जो 2018 के जनवरी तक आप लोगों का अच्छा प्यार मिलने लगा था हमें, और बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ गए थे उस समय में, जिससे कि मुझे काफी उत्साह मिलता था। और हम लोगों ने अपना सफर वहां पर एक तरह से कहिए तो 2018 के स्टार्टिंग में हमने सफर शुरुआत किया था, और मैं भी अपने आप में कोशिश कर रहा था कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों से जुड़ूं, और लगातार आप लोगों के सपोर्ट यहां पर मिलते जा रहे थे। तो बखूबी ये 2018 अगर ओवरऑल हम बात करें तो पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही बेहतर था, बहुत ही बड़ा था, या बहुत कुछ सीखने वाला था। नेम फेम अलग बात है, वो आप कुछ करते हैं तो तुरंत आती है, और कुछ अगर बुरा करते हैं तो तुरंत जाती भी है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिसमें कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत जगहों पर जाने का मिला, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस हुए, अलग अलग प्रकार का मौका मिला। तो और उन सब की वजह मैं आप लोगों को मानता हूं, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही इतना कुछ हो पाया। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग की थी यूट्यूब चैनल की तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ जो है हो पाएगा, लेकिन ओवरऑल ये 2018 हर एक चीज दे पाया। तो स्टार्टिंग में 2018 के स्टार्टिंग से ही अगर आप देखिए तो बहुत प्यार आप लोगों का मिलने लगा था उसी समय से, और आप लोगों ने मतलब एक चैनल नहीं एक परिवार की तरह हमें हमेशा से माना, प्यार दिया, और हमारे साथ अभी तक आप लोग हैं, और दिनों दिन हमारा परिवार बड़ा होते जा रहा है। तो ये 2018 की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से हुई। कुछ नोट्स भी मैं यहाँ पर मतलब लिख के रखा हूं, और कुछ पॉइंट्स जो कि मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जब 2018 में शुरू हुआ तो आप लोगों को पता है उस समय मैं मलेशिया में था, जिन लोगों को नहीं पता है तो बेसिकली लास्ट अक्टूबर में मैं मलेशिया से वापस आया हूं। तो वहीं से ऑफिस और यूट्यूब सारा कुछ एक साथ काम करने की कोशिश मैं कर रहा था। तो चूंकि अपना जो उस समय में मेनली फोकस एनआईएस के से डीएलएड पर था, और जो लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे उन लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ न कुछ एक खालीपन सा था जहां पर कि एक बेहतर शिक्षा की जरूरत थी। तो शायद बहुत लोगों के द्वारा ऑलरेडी वो नोटिस हो रही थी, और उसी वजह से चैनल भी इतना बढ़ता जा रहा था। मई जून की बात है, करीबन 2018 के मई जून में जब हमारा जब एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर लगभग बीतने वाला था, उस समय में बहुत लोगों ने कांटेक्ट की मेरे से, और अपना नोट्स अपनी पढ़ाई बहुत लोग तारीफ की, बहुत प्रोत्साहन की। उसी समय में क्या हुआ, बहुत सारे पब्लिकेशंस जो कि बुक निकालते हैं उन लोगों ने भी मेरे से कांटेक्ट की, सर आपका नोट्स इतना अच्छा जो है लोग पसंद करते हैं, इतना कन्विंसिंग और प्रैक्टिकल आप शॉर्ट नोट्स या जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को बताते हैं, तो क्यों ना आप अपना बुक, जब आपके मटेरियल से लोग इतना पढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं अपना बुक यहाँ पर मार्केट में लाएं, और जो कि लोगों के घर तक पहुंचे, लोगों के हाथ में हो। तो मैं ट्रूली बताता हूं दोस्तों कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं उस लेवल का हूं कि मैं एक बुक मतलब का ऑथर बन सकता हूं, एक राइटर बन सकता हूं। अपने आप को मैं कभी भी उस लेवल का नहीं समझता था। मिडिल क्लास फैमिली से हूं, नॉर्मल जो एक सोसाइटी कहती है वो काम हम मतलब जो करते हैं, ट्रेडिशनल काम। हमने 10th की 12th की इंजीनियरिंग की, और मैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहा था।
क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड के कारण जो है हमने एक लाइफ जर्नी करके वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसके वजह से टीचिंग फील्ड से मेरा एक पर्सनल इमोशंस एंड अटैचमेंट है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट था, लेकिन ये कहीं नहीं था क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग मतलब इस लेवल के हो जाएंगे कि हमारा बुक होगा, हम मार्केट में आएंगे। तो उस समय में जब मतलब ये सारे ऑफर्स मुझे आने लगे तो मुझे लगने लगा कि मतलब रियली में कैन आई डू इट, मतलब क्या मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूं। तो जब मतलब फिर लगा कि नहीं ठीक है, जब आपके पास कुछ ऑफर आता है और लोग आपको उस हद तक का मानते हैं तो आपको उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और कहीं ना कहीं एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। तो मेरे लिए वो स्टार्टिंग का, आप लोगों को पता है उस समय में 4 बुक यहाँ पर बेसिकली जो एनआईएस में 506 और 507 के लिए कहे जाते हैं, समुदाय और प्राथमिक शिक्षा और समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, इसके हिंदी और इंग्लिश 2 एडिशन आए थे, मतलब तो टोटल 4 बुक आया था। मैं ट्रूली बताता हूं दोस्तों, चूंकि उस समय में मुझे एक राइटर के रूप में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, तो काफी लोगों से मुझे बात करनी पड़ी कैसे लिखते हैं, क्योंकि नोट्स और पीडीएफ एक अलग चीज होती है। जब आप बुक लिखते हैं तो उसमें बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, बहुत तरह की बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उन सब चीजों को सीखते सीखते थोड़ा मुझे टाइम भी लगा और एक तरह से कहिए कि एक एक्सपीरियंस भी हुआ। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं कितना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें दे सकूं और लोगों को ये चीज भा जाए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्टार्टिंग मैं किया, बीच में बहुत सारे व्यवधान भी आए और मैं आपको क्लियरली बताता हूं, मन की बात बता रहा हूं कि मैं एक मोमेंट ऐसा आ गया था, वो बुक लिखते के समय में ही एक फेज ऐसा आ गया था जिस समय में मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या कहिएगा, अपने YouTube से, काम से, मतलब अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जॉब से इतना ज्यादा बंद गया था और बुक में बहुत कुछ था जिसके लिए मुझे बहुत एनालिसिस करना था। एक मोमेंट पे आके मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मैं मतलब डिप्रेस भी हो रहा था, अपने आप में हार भी रहा था, लेकिन फिर अपने आप को समझाता था। मतलब दिन में लगता था डिप्रेस हो, रात में जब सोता था लगता था कि नहीं यार मुझे तो करना है करना है करना है, और फिर लगता था इतना कुछ। चूंकि दोस्तों आप देखते होंगे एक बुक के लिए लोग कितना समय ले लेते हैं, हमारे पास रेफरेंसेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने यहाँ पर नेम से अगर कुछ निकालते हैं तो उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो कहीं ना कहीं जाके ओवरऑल ये पूरी हुई और बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन स्टार्टिंग में हुआ और बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। उसके बाद वो कहीं ना निकल के आया, लेकिन जिस दिन वो बुक निकल के आया उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में जब बुक रिलीज हुई और उसके बाद जो आप लोगों का प्यार मिला, मतलब उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं उसे अपने शब्दों में कि किस लेवल का मुझे सेटिस्फेक्शन था कि लोगों को पसंद आ रही है और लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं और इतने ज्यादा, एक मुझे लगता है कि एक या 2 दिन में इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे कि पब्लिकेशन वाले मतलब शॉक्ड थे उस टाइम पे कि सर इतने, मतलब हमने तो प्रिपेयर भी नहीं की थी इतने कि इतने ज्यादा ऑर्डर्स एक दिन में आ जाएंगे। नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल वे में देखिए तो टीचर ट्रेनिंग्स में इतने ज्यादा बुक्स नहीं निकलते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं मतलब एक अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए, जो बाद में कई कई जगह पे इंटरव्यूज में भी मैंने बताया था। बहुत ही ज्यादा मतलब वो मेरे लिए बेस्ट है कहिए तो मोमेंट उस समय का था जब ये बुक आया था। उस समय तक मैं मलेशिया में ही था। तो उसी संदर्भ में क्या हुआ, 2018 में ही अगस्त सब में मुझे अनअकैडमी, जो कि आप लोग जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जिसका कि टी शर्ट भी मैंने पहना हुआ है या मैं लगातार पहनता हूं, और तो वहां से मुझे कॉल आया। उन लोगों ने नोटिस किया कि YouTube पे जो है इस फील्ड में खास करके टीचर ट्रेनिंग और एग्जाम में काफी बेहतर और एक बड़े चैनल के रूप में हम उस समय में जानने लगे थे। लोग मतलब हमें इस प्रकार से जानने लगे थे। हमें और आपको तो कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग कब किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हम तो अपना काम करते जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से ये रिफ्लेक्शन, चूंकि उस समय तक में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर, ऑफलाइन टीचर, सबों से बातचीत होने लगी, सब लोगों का कॉल्स आने लगे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक लग रहा था कि नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। तो अनअकैडमी से उस समय में बात हुई, वो लोग काफी इंसिस्ट किए कि मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो फिर अगस्त में मुझे लगता है कि 15 to 16 अगस्त को करीबन अनअकैडमी पे जो है हमने अपनी जो है सेशंस, अपने लेसन्स, अपनी जो है क्लासेस देनी शुरू की उस समय में। और जब हम अनअकैडमी पे गए उसके मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आप लोगों ने अनअकैडमी पे
टॉप एडुकेटर के लिस्ट में ला दिया। वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि ये सारी चेंजेस इतनी जल्दी हो रही थी, क्योंकि और मैं एक अकेला इंसान, मेरे साथ कोई नहीं, सब काम मैं अकेला कर रहा था। साथ यही था कि जब मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ता था या आप लोगों के कमेंट्स देखता था, लगता था कि नहीं, पूरा इंडिया मेरे साथ है, भारत के सभी कोने से इतने जो है अच्छे अच्छे लोग मुझे पसंद करते हैं। बस वही एक मेरे पास सपोर्ट था। उसके अलावा अकेला मैं काम कर रहा हूं, अकेला एनालिसिस कर रहा हूं, सीख रहा हूं, तो ये सब काफी चैलेंजेस थे। लेकिन सडनली आपने मतलब बुक को इतना प्यार दिया, लेसन्स यूट्यूब पे आप इतना प्यार दे ही रहे थे लगातार, अनअकैडमी पे आपने 15 से 20 दिन से 1 महीने के अंदर आपने टॉप रैंक का एडुकेटर बना दिया। लगातार 20-25 दिन में 1 लाख से ज्यादा जो है व्यूज आ गए वहां पर। तो मतलब वो भी एक ट्रेमेंडस था सडनली वहां पर। उस समय में मैंने, चूंकि मैं मलेशिया में था, बहुत कुछ मैं मिस भी किया। लगातार अनअकैडमी से भी कॉल आ रहे थे और अलग अलग इंस्टीट्यूट से कॉल आ रहे थे, कई मीडिया से कॉल आ रहे थे, जो कि चूंकि मैं इंडिया में नहीं हूं तो फेस टू फेस में वहां पर नहीं जा पा रहा था। तो अलग कई प्रकार की चीजें उन लोगों ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन जिसे मैंने मिस किया क्योंकि मैं काफी ज्यादा अपने वहां पर पर्सनल काम में, ऑफिशियल काम में भी बिजी था। और मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना ही फुर्सत था कि मैं अपना काम कर सकूं। तो इस प्रकार से अगस्त में वो चलता गया और काफी लोगों से उसके बाद बात करने का मौका मिला। बड़े बड़े लोगों का फोन आया, प्रोत्साहन आया। मतलब शिक्षा विभाग के, मुझे लगता है कि मैं तो मतलब क्या बहुत ज्यादा यहाँ पर लाइव मतलब इस वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शिक्षा विभाग के बड़े बड़े लोगों से जो है कांटेक्ट हुआ, लोग अप्रिशिएट करने लगे और बहुत कुछ सजेशंस, असिस्टेंस लोगों का मिलने लगा। उसके बाद दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं फैमिली और अपना भी कहीं ना कहीं मन था बहुत ज्यादा। 2.5 से 3 साल के करीबन मैं ऑलरेडी मलेशिया में रह चुका था। तो हमारा फैमिली, चूंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपने देश, अपनी धरती से बहुत प्यार करते हैं और सीखने कुछ गए थे बाहर, तो मन में एक चीज आ रही थी कि अब मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। उसी समय में वहां पर जॉब का भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था। तो वो फेज जो था, 1 मिनट के लिए ये देखिए, तो यहां पर इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। उसके बाद इंडिया आना तो था, लेकिन सडनली वहां पर उसी समय में जॉब भी कंप्लीट होने लगा। हो रहा था वो अच्छे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में घबराहट भी हो रही थी कि अब पता नहीं इंडिया जाकर वापस में क्या करेंगे, किस प्रकार की जॉब मिलेगी, कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। हालांकि मतलब एक तरफ से खुशी थी कि हमें वापस जाना है, क्योंकि हम लोग डिसाइडेड थे, फैमिली में भी सब लोग डिसाइडेड थे कि नहीं अब वापस आना है। और वो एक मोमेंट आया कि मतलब सब कुछ साथ देने लगा कि प्रोजेक्ट भी वहां कंप्लीट हो गया और वहां से भी एक सिग्नल मिल गया कि हाँ ठीक, अब आप जा सकते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे एक चैलेंजेस लगने लगा कि अब वहां जाकर जाना तो है वापस, मन का तो, दिल का तो है कि जाना है, लेकिन अब वहां जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर डिटरमाइन था कि नहीं, मतलब मैंने कभी बुरा नहीं सोचा है, सबों के लिए अच्छा किया है। और इवन काम के दौरान भी, चाहे जब मैं अपने आईटी फील्ड में रहता हूं, तो पूरी कोशिश करता हूं कि जितना बेस्ट दे सकूं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो मतलब फिर भी वो में था। और उस समय में बहुत सारी अच्छी चीजें इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती भी जा रही थी। तो अक्टूबर में मैं यहाँ पर दशहरा के टाइम पे घर आ गया, इसी 2018 में। और वो जो मोमेंट रहा मेरा, मतलब एक तरह से कहिए तो मतलब कभी नहीं भुला देने वाला मोमेंट है। जब मैं इंडिया वापस आया तो उसी समय में जब अनअकैडमी को पता चला कि हम इंडिया वापस आ गए हैं, कई दिनों से, कई महीनों से वो लोग भी इंतजार कर रहे थे। और सडनली उन लोगों ने कुछ सर्वे किया और इंडिया का मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एडुकेटर का अवार्ड उन्होंने घोषित किया, जो कि मेरे लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। उसके बाद उन्होंने हमें बैंगलोर बुलाया, उनके खर्चे पे हम बैंगलोर गए। वहां पर रहना, खाना और हर एक चीज वहां पर मतलब उन्होंने जो तरजीह दी वो मैं मतलब भुला नहीं सकता हूं। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी उसमें बढ़ती जा रही थी। तो वो चीजें हुई और उसी बीच लगातार मीडिया से अलग अलग प्रकार के इंटरव्यूज आप लोगों ने भी देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के न्यूज में जो है फीचर किया जा रहा था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही, चूंकि मैं अपने मदर फादर से वही सीखा हूं कि हम लोग मतलब उतने मतलब ना तो कोई बहुत बड़े लोग हैं, ना तो बहुत धनी लोग हैं। हम लोगों को बस हम क्या है ये हमें समझ के रखना चाहिए, उसी से हम आगे जिंदगी में बढ़ पाएंगे। तो ये चीज मैं कभी नहीं भूलना चाहा और हमेशा ये कोशिश में रखा कि मेरा जो काम है वो काम मैं करता चलूं, अलग से
होता है ना कि लोग कभी कभी अंधे हो जाते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने लगती है, सडनली बहुत कुछ होने लगता है, ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर में आप जाने लगे, यूट्यूब पे आप टॉप रैंक में हैं, अनअकैडमी पे टॉप रैंक में हैं, लगातार आपको न्यूज में फीचर्स किया जा रहा है, कई जगह से कॉल आ रहे हैं, हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, हमारे से मिलिए, हमें इंटरव्यू दीजिए। तो मतलब एक बौखलाहट सी लोगों में आ जाती है। उस समय में हर दिन मैं बैठता था, अपने फादर से बात करता था और भगवान के सामने यही करता था कि भगवान मुझे कभी भी इस चीज की ये ना दे कि कहीं मैं अपनी तरक्की के पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना भूल जाऊं। उसके लिए हम हर दिन मैं मेडिटेशन करता था और बस अपने काम पे ध्यान रखना है और मुझे और भी बेहतर काम करते जाना है, यही जो है चीजों में मैं लगा रहा। उस समय में चैलेंजेस और था, क्योंकि जब 4 बुक हमारा बहुत अच्छा हो गया था तो उसके बाद 6 और बुक के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गए थे, और जो कि खास करके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के लिए था। उसके लिए मुझे आप सोचिए कि इसमें 3 बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टोटल 6 बुक है, उसके लिए चैलेंजेस था। और वो काम मतलब इतनी सब होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा सक्सेस कुछ हासिल कर लेते हैं तो लोग उसमें डूब जाते हैं। तो उस बीच में मुझे काम करना था, अपना यूट्यूब का करना था, चूंकि अनअकैडमी पे भी जुड़ चुका था, वहां पर भी आपको बेस्ट रैंक आना, मान लीजिए आपने अच्छा काम किया, आप आगे, लेकिन वहां पर मेंटेन रहना कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंजिंग था। जो आज तक बना हुआ है वो मेंटेन करना, और उस बीच में ये 6 बुक जो कि आपने देखा, उसके बाद ये टोटल 6 बुक यहां पर आई। तो ये 6 बुक मतलब वो इसके लिए काफी, चूंकि पहले एक्सपीरियंस हो चुकी थी, तो जो भी चीजें मैंने गलतियां की थी या जो भी चीजें मैंने सीखा था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और इसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश की। तो ये निकला। उसके बाद मतलब तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा विश्वास हो गया था कि जब पहले बुक को लोगों ने, पहले सेट ऑफ बुक्स को लोगों ने इतना प्यार दिया तो मतलब आगे और भी ज्यादा हमें प्यार मिलेगा। और वो अभी जो है इस साल के लास्ट में आपने बहुत प्यार दिया। जैसे ही बुक रिलीज हुई पूरे इंडिया में ये बुक फैल गई, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, जिनको भी जो भी जिस मीडियम से थे हर जगह ये बुक फैल गई। और अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे हमेशा ये टॉप रैंक जो है एग्जाम कैटेगरी के बुक में रहा। तो ये सारा कुछ मतलब जो है आप लोगों के प्यार से ये पूरे 2018 अगर मैं देखूं तो मैं जब अपने आप को 1 जनवरी 2018 में देखता हूं और 1 जनवरी 2019 में देखता हूं तो अपने आप में मैं बहुत फर्क पाता हूं। और वो फर्क सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आया है। आज अगर मैं कहीं जाता हूं और रास्ते में कोई दिखते हैं और मिलते हैं, बोलते हैं कि सर आप योर ऑनलाइन पार्टनर हैं, तो मे भी उनको दीपक हिमांशु याद नहीं भी रहता हो लेकिन योर ऑनलाइन पार्टनर याद रहता है। ये बहुत बड़ी सफलता है और इसको बना के रखना है। इस बीच में यूट्यूब से भी बहुत सम्मान मिला, यूट्यूब से भी लगातार जो बुलाया जाता था, लेकिन चूंकि मैं मलेशिया में था तो नहीं जा पाता था। अब यहाँ पर कुछ कॉल्स हैं, अगर कोशिश रहेगी, कुछ मौका मिलेगा तो उनके इवेंट्स, उनके मीटिंग्स में भी जाऊंगा। तो यूट्यूब से हमें यहाँ पर एक ये अवार्ड भी दिया गया था, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये जो है प्ले बटन है यूट्यूब की तरफ से जो दिया गया था, और एक लेटर भी आया था। तो मतलब जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब जगह से अप्रिसिएशंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जिम्मेदारियां भी बड़ी थी। उसके बाद जब अनअकैडमी पे जब अवार्ड मिला था तो वहां पर भी ये वाला जो है फ्रेम दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया था। तो लगातार आप लोगों के सपोर्ट के कारण कई चीजें 2018 में हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ट्रूली मैं बता रहा हूं, मैं कभी भी मतलब सोचा नहीं था कि मैं एक छोटा सा आदमी, मैं अपना काम करता हूं और सडनली मैं 2017 में मैंने लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू करूं, क्योंकि उससे पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता तो था, लेकिन आप जानते हैं कि 5, 10, 15, 20 लोगों, सडनली लाखों लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे और पूरे भारत के कोने कोने से लोग मुझे जानने लगेंगे। और वही मैं बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2019 में इतना बड़ा फर्क है कि उस समय में शायद मे भी 200, 400, 500 लोग जो कि मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स इधर उधर थे वो जानते होंगे, और सडनली मुझे 4 लाख के करीब लोग जानने लगे। और वो मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बढ़ता गया। लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज दिए, लोगों ने इतना जो है प्यार दिया, इतना सराहा। तो ओवरऑल 2018 देखिए तो मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड है और मतलब मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। और ओवरऑल मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा कि 2019 में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा करूं। और अच्छा जब मैं बोलता हूं तो वो अच्छा मैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अगर मैं कुछ
एजुकेशनली या किसी भी फील्ड में आपको खुश कर सकूं, आपको एक अच्छा संदेश दे सकूं, आपको हंसा सकूं या आपको कुछ ऐसी शिक्षा दे सकूं जिससे कि आप भी आगे बढ़े, तो वही मेरे लिए एक अच्छा करने का डेफिनेशन होता है। तो वो मैं और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊं, यही मैं उम्मीद करता हूं। और 2019 हमारा और भी अच्छा रहेगा, और भी नई नई चीजें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है उसके सामने कुछ भी कम है। तो मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे 2019 2018 से भी बेहतर हो। लेकिन 2018 चूंकि होता है जब किसी चीज की आप शुरुआत करते हैं, वो दिन आप कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक वही हमारे लिए 2018 था। और आगे जो है इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत आदर है। जो भी लोग मेरे से बड़े हैं, आप सबों को मैं पैर छू के चरण स्पर्श करता हूं। जो लोग मेरे बराबर के हैं, आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोग अपने दोस्त, अपने भाई को इतना साथ देते हैं। और जो लोग मेरे से छोटे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष। इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मेरा स्नेह हमेशा आप लोगों के साथ है, और ये हमेशा से एक परिवार है, कभी भी एक चैनल नहीं रहा, ये एक परिवार है। और इस परिवार में आप लोगों का भी उतना ही स्थान है जितना मेरा स्थान है, और ये ऐसा ही बना रहेगा। और दिन प्रतिदिन मैं अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझने लगा हूं और समझने की कोशिश करता हूं, जो कि आगे भी मैं बना के रखने की कोशिश करूंगा। बस इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों को 2019 की बहुत बहुत बधाई। आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और अपने लक्ष्य को 2019 में जो भी आपने सोचा है उसे आप अचीव कर पाए, यही शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ है। थोड़ा ये वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन मुझे ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर गलती हुई होगी मुझसे 2018 में, तो अपना दोस्त, अपना भाई समझ के मुझे माफ करिएगा। और आगे हम इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और जो लोग नए हैं, आप लोग योर ऑनलाइन पार्टनर को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।